बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। वत्तबि' मा यूहा इलैक मिन रब्बिक इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा। वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ नबी, तू हमेशा अल्लाह से डरता रह और दीन के मामले में ज़ाहिरी काफिरों और बातनी काफिरों यानी मुनाफिकों की कभी ताबेदारी न करना। अल्लाह बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। और तू उसी बात की पैरवी कर जो तेरे परवरदिगार की तरफ से तुझ पर नाजिल हुई है। बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। और अल्लाह पर भरोसा किया करो और अल्लाह ही बिगड़ी बनाने वाला काफी है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जawfihi वमा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्न उम्महातिकुम वमा जअल अदइयाअकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ वहुव यहदिस सबील। अल्लाह ने किसी इंसान के लिए दो दिल नहीं बनाए कि एक में तो अल्लाह की मोहब्बत हो और दूसरे में गैर की। और अल्लाह ने तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो तुम्हारी माएँ और तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे बेटे नहीं बनाया। ये बातें तो केवल तुम्हारे मुंह की हैं जिनकी हकीकत कुछ भी नहीं। और अल्लाह सच कहता है और सीधी राह की हिदायत करता है। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन वमवालीकुम वलैस अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम वकान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम उन ले पालकों को उनके बापों के नाम से बुलाया करो। अल्लाह के यहाँ ये बड़ी इंसाफ की बात है। और अगर तुम उनके बापों को ना जानते हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और धार्मिक मित्र हैं। बस उनको छोटे भाइयों के समान समझो। और जिन बातों में तुम गलती कर जाओ उनमें तुम पर गुनाह नहीं, लेकिन जो काम दिल के इरादे से करोगे उस पर पकड़े जाने का खौफ है। ताहम अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अन्नबिय्यु औला बिलमुअ्मिनीन मिन अन्फुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अर्हामि बअ्दुहुम औला बिबअ्दिन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुअ्मिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मअरूफ़ा कान ज़ालिक फ़िल किताबि मस्तूरा। अल्लाह का नबी मुसलमानों के हक़ में उनकी जानों से भी करीब तर है और उसकी बीवियां इज़्ज़त व एहतराम में
उन मुसलमानों की माएँ हैं, और अल्लाह की शरीयत में रिश्तेदार यानी बास के साथ दिगर ईमानदारों और मुहाजिरों से करीब तर हैं, लेकिन तुम भरसक अपने दोस्तों से कोई सलूक करो तो कोई रोक नहीं, हालांकि मुकाबला में रिश्तेदार का हक प्रथम होगा। अल्लाह की शरीयत में ये आदेश इसी प्रकार लिखा हुआ है। وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا। और ए नबी, क्या तुझे मालूम नहीं, हमने जब संदेशटाओं से और तुझसे और नूह से और इब्राहीम से और मूसा से और ईसा इब्ने मरियम से इसी तौहीद का उन सब से पक्का वादा लिया था, तो फिर उन्हें कैसा उम्दा बनाया। इसी प्रकार मुसलमानों को आदेश हुआ है, इसलिए ये भी मजबूत रहें, क्योंकि इसका परिणाम ये होगा कि सच्चे लोगों को अल्लाह सच्चाई से प्रश्न करेगा, और जो इनकारी हैं उनके लिए उसने दुख की मार तैयार कर रखी है। يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا। मुसलमानों, तुम अल्लाह की नेमत को याद करो जब तुम पर चारों तरफ से कुफ्फार की फौजें चढ़ाई थीं, तो हमने उन पर तेज हवा और आसमान से फरिश्तों की फौजें भेजीं जिसको तुमने देखा नहीं था, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा था। जब वो कुफ्फार ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से यानी पूरब और पश्चिम से तुम पर टूट पड़े थे, और जब मारे खौफ के तुम्हारी आंखें फिरी की फिरी रह गई थीं और मारे खौफ के कलेजे मुंह को आ चुके थे, तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह की बदगुमानी करते थे। उस समय मुसलमानों की जांच की गई और वो खूब जोर जोर से हिलाए गए। وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا। और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में ईमान वगैरह की कमजोरी का मरज था बेख्तियार मुँह से कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो विजय का वादा हम लोगों से किया था वो महज धोखा था, और जब भी उनमें से कई एक कहते थे
कि ऐ मदीना के मुसलमान बाशिंदों, तुम्हारे लिए यहाँ अब ठिकाना नहीं, बस तुम वापस चले जाओ। और एक गिरोह उनमें का नबी से घरों को जाने की अनुमति मांगता था। कहते थे कि हमारे घर बिल्कुल गैर महफूज असुरक्षित हैं, हालांकि उनके घर असुरक्षित नहीं। वो इस बहाने से केवल भागना चाहते हैं। वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा सुम्मा सुइलुल फित्नता लआतौहा वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लूनल अदबार वकान अहदुल्लाहि मस्ऊला قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا। और हाल ये है कि अगर यही मुखालिफ फौजें उन पर मदीना के अतराफ चारों तरफ से आ जाती और उनको फसाद की जंग में शामिल होने की दावत दी जाती तो तुरंत उसमें कूद पड़ते। फिर तो शहर में बहुत कम ठहरते, बल्कि सुनते ही मुसलमानों पर टूट पड़ते। हालांकि इससे पहले अल्लाह से वादा कर चुके थे कि हरगिज पीठ न दिखाएंगे। और क्या अल्लाह उनसे नहीं पूछेगा? अल्लाह के वादे का जरूर सवाल होगा। तू कह दे कि मौत से या कत्ल होने से तुम भागते हो तो ये भागना तुमको लाभ न देगा, और भाग कर भी तुम बहुत ही कम लाभ उठाओगे, जो करीब करीब शून्य के होगा। ऐ नबी, तू कहे, भला अगर वो अल्लाह तुम्हारे हक में किसी प्रकार की बुराई करे या तुमको कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो अल्लाह के अलावा कौन है जो इस फायदे को रोक ले या उसकी मुसीबत से तुम्हारी सुरक्षा कर सके। और अल्लाह के सिवा किसी को अपना वाली और मददगार न पाएंगे। क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मिनकुम वल क़ाइलीन लिइख़वानिहिम हलुम्मा इलैना वला यअतूनल बअस इल्ला क़लीला अशिह्हतन अलैकुम فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا। तुम में से जो खुद भी शरीक नहीं होते और दूसरों को भी रोकते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारी तरफ आओ और लड़ाई से अलग रहो, अल्लाह उनको खूब जानता है। ये मुनाफिक लोग तुम्हारे मामला में बुख्ल करते हुए लड़ाई में बहुत कम शरीक होते हैं। बस जब कोई खौफ आता है तो तुम उन मुनाफिकों को देखते हो कि उनकी आंखें यूं फिरती हैं जैसे किसी पर मौत से बेहोशी आई हो। फिर जब खौफ चला जाता है और तकलीफ के बजाय फतेह की झलक दिखाई पड़ती है
तो वो मुनाफिक लोग बेहतरी की उम्मीद पर मतलब के लिए बड़ी चर्ब ज़बानी मीठी मीठी बातों से तुम्हारे साथ बातें करते हैं। चूंकि ये लोग दिल से ईमान नहीं लाए, इसलिए अल्लाह ने उनके नेक काम बर्बाद कर दिए, और ये बात अल्लाह के नज़दीक बहुत ही आसान है। يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا। अभी तक उनको यही ख्याल जम रहा है कि फौजें वापस नहीं गईं, और अगर आज कोई मुखालिफ लश्कर आ जाए तो यही लोग ये चाहेंगे कि काश हम शहर से बाहर देहातों में बसे होते, वहीं से तुम्हारे हालात पूछा करते, और अगर ये लोग तुम में होते भी तो लड़ाई में बहुत ही कम शरीक होते। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا। अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए, यानी जो लोग अल्लाह की मुलाकात और पिछले दिन की बेहतरी की उम्मीदें रखते हैं और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते हैं, उनके लिए बेहतरीन नमूना आदर्श है। ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما। من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا। और जब ईमानदारों ने कुफ्फार की फौजों को देखा तो कहा, ये तो वही वाक़या है जिसका वादा अल्लाह और रसूल ने हमसे पहले ही से किया हुआ है, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया था, और इससे भी उनके ईमान और तस्लीम में ज़्यादती हुई। उन्हीं ईमानदारों में ऐसे लोग भी हैं कि अल्लाह के साथ जो उन्होंने वादे किए थे उसमें वो पूरे उतरे। उनमें से कुछ ने अपनी कामयाबी हासिल कर ली और कुछ उनके अभी इंतज़ार में हैं, और उन्होंने वादे में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की। लियजज़िय अल्लाहु अस्सादिक़ीन बिसिदक़िहिम व युअज़्ज़िब अलमुनाफ़िक़ीन इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا। नतीजा यह होगा कि अल्लाह सच्चों को उनके सच का बदला देगा, और मुनाफिकों को चाहेगा तो अजाब करेगा या उन पर रहम करेगा। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। उन मोमिनों की साबित कदमी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने काफिरों को गुस्से ही में नाकाम वापस किया, उन्होंने कुछ फ़ायदा न पाया, और अल्लाह ने मोमिनों को जंग से बचा लिया कि बग़ैर लड़ाई के काफिर चलते बने, और अल्लाह बड़ा कवी गालिब है।
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا। और अहले किताब यहूदियों में से जिन लोगों ने उन मक्का के मुशरिकों की मदद की थी, अल्लाह ने उनको किलों में से बाहर निकाल मारा और उनके दिलों में ऐसा रोब डाला कि काफ़ी संख्या में होने के बावजूद कुछ न कर सके। एक फरीक को तुम कत्ल करते थे और एक जमात को कैद, और उनकी ज़मीनों, मकानों और उनके मालों का तुमको मालिक कर दिया, और इसके अलावा और ज़मीन का भी तुमको मालिक किया जिस पर तुमने अभी तक कदम नहीं रखा था, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا। ऐ नबी, तू अपनी बीवियों से कह दे कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और ज़ेब ज़ीनत चाहती हो तो बेहतर है, आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर हंसी खुशी से छोड़ दूं, और अगर तुम मेरी हिदायत के ताबे होकर अल्लाह और रसूल की खुशनुदी और आखिरत की ज़िंदगी को चाहती हो तो सुनो, अल्लाह ताला ने तुम नेकोकारों के लिए बहुत बड़ा अज्र तैयार कर रखा है। ऐ नबी की बीवियों, जो कोई तुम में से कोई नामुनासिब हरकत करेगी तो उसको दूसरों के मुकाबले में 2 गुना अजाब किया जाएगा, और अल्लाह के नज़दीक ये काम बहुत सरल है। ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا। और जो कोई तुम में से अल्लाह की और उसके रसूल की ताबेदार रहेगी और नेक कार्य करेगी तो हम उसको दूसरों से 2 गुना सवाब देंगे, और हमने उसके लिए इज्जत की रोज़ी तैयार कर रखी है। ऐ नबी की बीवियों, तुम किसी और औरत के दर्जा की नहीं हो, तुम नबी की बीवी हो। अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो किसी शख्स के साथ जो पर्दा के पीछे से तुमसे बोले, तुम दबी ज़बान से बातें मत करना, वरना जिन लोगों के दिलों में निफाक की बीमारी है वो अपने मतलब की उम्मीदें रखने लगेंगे और दस्तूर के मुताबिक बात कहा करो।
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا और अपने मकानों में ठहरी रहना और पहले जाहिलियत के ज़माना की तरह नंगी न फिरना और नमाज अदा करती रहना और ज़कात देती रहना। और बड़ी बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहना। अल्लाह को बस यही मंजूर है कि वो तुम अहले बैत से नजासत दूर रखकर तुमको बिल्कुल पाक और साफ सुथरी करे। और जो कुछ अल्लाह की आयतें और ईमानी हिकमत तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं तुम उनको खूब याद किया करो। निसंदेह अल्लाह बहुत बारीक देखने वाला और खबरदार है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما। मुसलमान मर्दों और औरतों, ईमानदार मर्दों और औरतों, फर्मा बरदार मर्दों और औरतों, सच बोलने वाले मर्दों और औरतों, सब्र करने वाले मर्दों और औरतों और अल्लाह से डरने वाले मर्दों और औरतों और सदका खैरात करने वाले मर्दों और औरतों और रोज़ेदार मर्दों और औरतों और अपनी शर्मगाहों की सुरक्षा करने वाले मर्दों और औरतों और अल्लाह का बहुत बहुत जिक्र करने वाले मर्दों और औरतों। गरज उन सब के लिए अल्लाह ने बड़ी बख्शिश और बहुत बड़ा बदला तैयार कर रखा है। वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ा अल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضل ضलाला मुबीना। और इसलिए किसी मुसलमान मर्द या औरत को मुनासिब नहीं कि जब किसी दीन के काम में अल्लाह और उसके रसूल उनके संबंध में फ़ैसला कर दें तो उन मुसलमानों को भी अपने काम में इख्तियार बाकी हो। उनके लिए जायज़ नहीं कि चूँ चरा करें, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है वो खुली गुमराही में पड़ जाता है। وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا। जब तूने उस शख्स को जिस पर अल्लाह के इनाम थे और तूने भी इनाम किए थे कह रखा था कि तू अपनी बीवी को रहने दे और अल्लाह से डर, और तू ए नबी अपने दिल में वो बात छुपाता था जिसे आखिरकार अल्लाह जाहिर करने को था, तो उसके जाहिर करने में लोगों से खौफ करता था, हालांकि अल्लाह से अधिक खौफ करना चाहिए। सो जब जैद ने उस औरत ज़ैनब से अपना संबंध तोड़ लिया तो हमने उस औरत का निकाह तुझसे कर दिया ताकि तेरे इस निकाह के बाद मुसलमानों के लयपालक जब अपनी बीवियों से ताल्लुक़ ख़त्म कर चुकें तो उन मुसलमानों को उन महिलाओं से विवाह करने में कोई हरज न हो, और अल्लाह का हुक्म होकर ही रहता है। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। अल्लाह नबी पर जो काम फ़र्ज करता है तो नबी को उसकी अदायगी में कभी मुज़ायक़ा हरज नहीं होता। यही अल्लाह का दस्तूर उन लोगों में रहा जो तुमसे पहले थे, और अल्लाह का हुक्म मुक़र्रर ठहर चुका है। इसलिए जो लोग अल्लाह के अहकाम पहुँचाते और उसी से डरते थे और अल्लाह के अलावा किसी और से न डरते थे, उनकी हालत भी अल्लाह के आदेशों का पालन करने में यही थी, और अल्लाह ही हिसाब करने को काफ़ी है। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما। मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मदद करेगा क्योंकि वो अल्लाह के महबूब हैं और अल्लाह सब कुछ जानता है। يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما। मुसलमानों, अल्लाह को बहुत बहुत याद किया करो और सुबह शाम की तस्बीहें पढ़ा करो, उसकी कृपा से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो स्वयं और उसके नज़दीकी फरिश्ते तुम्हारे हाल पर कृपा की नज़र रखते हैं ताकि वो तुमको अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले चले। अल्लाह मोमिनों पर बड़ा ही मेहरबान है। जिस रोज़ उससे मिलेंगे तो उनको सलाम का तोहफा मिलेगा और अल्लाह ने उनके लिए इज्जत का बदला तैयार किया है।
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ऐ नबी, हमने तुमको हकीकी शहादत का गवाह, नेक कामों पर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। और ईमान वालों को शुभ सूचना दे कि उनके लिए अल्लाह के यहाँ से बहुत बड़ा फजल है। और किसी काफिर और मुनाफिक का कहना न मानना और तुम उनके तकलीफ देने की कुछ परवाह न करना और अल्लाह पर भरोसा करना, और अल्लाह ही बिगड़ी बनाने वाला काफी है। يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا। मुसलमानों, जब तुम ईमानदार औरतों से निकाह करो, फिर किसी उचित कारण से संभोग से पूर्व ही तुम उनको तलाक दे दो, तो तुम्हारे लिए उन पर इद्दत का कोई हक नहीं कि तुम उस मुद्दत को गिनते रहो, और ये ख्याल दिल में रखो कि जब तक 3 महीने ख़त्म न हों उन पर हमारा अधिकार है। ऐसा ख्याल गलत है। बस तुम उनको कुछ दे दिलाकर इज्जत के साथ रुखसत किया करो। يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما। ऐ नबी, देख तेरी बीवियां जिनका तूने हक अदा कर दिया है, और तेरी लौंडियां जो गनीमत में अल्लाह ने तुझे अता की थीं, और तेरे चचा की बेटियां, तेरी फूफी की बेटियां, तेरे मामू की बेटियां, तेरी खालाओं की बेटियां जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की थी, और इनके अलावा जो ईमानदार औरत अपने आप को नबी को सौंप दे यानी निकाह में देना चाहे, हलाल की थीं। ये बेतादाद निकाह करने की अनुमति ख़ास तेरे लिए थी और मुसलमानों के लिए नहीं। उनके लिए उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में
जो हमने हुक्म दे रखे हैं हम उनको खूब जानते हैं, मगर तू उन पाबंदियों से आज़ाद है ताकि तुझ पर किसी प्रकार की तंगी न हो, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। तुर्जी मन तशाअ मिनहुन्न व तुअवी इलैक मन तशाअ वमन इब्तगैत मिम्मन अज़लत फला जुनाह अलैक ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما। उन बीवियों में से जिसको तू चाहे कुछ मुद्दत तक अलग कर दे और जिसको चाहे अपने पास बुला ले, और जिसको तूने किसी समय नाराज़गी से अलग किया हो उनमें से भी किसी को ज़रूरत के मुताबिक तलब कर ले तो तुझ पर गुनाह नहीं। ये तेरी आज़ादी इसलिए है कि इससे उन सब की आँखें ठंडी रहें और किसी तरह गमगीन न हों, और जो कुछ भी तू उनको दे उस पर सब राज़ी रहें, और अल्लाह को तुम्हारे दिलों के ख्यालात मालूम हैं क्योंकि अल्लाह जानने वाला इल्म वाला है। لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا। आज के बाद उनके अलावा कोई भी औरत तुझे हलाल नहीं, और न ही किसी और बीवी को उनकी जगह करना जायज़ है कि उनमें से किसी एक को छोड़कर दूसरी से तू निकाह कर ले, अगरचे उस दूसरी औरत की सुंदरता तुझको भली मालूम हो। लेकिन अगर कोई लौंडी हो तो कोई हरज नहीं, और अल्लाह हर एक चीज़ पर निगरां है। يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما। मुसलमानों, एक और आवश्यक समाजी आदेश सुनो। नबी के घर में बिना अनुमति के कभी दाखिल न हुआ करो। हाँ, जब तुमको खाने के लिए बुलाया जाए तो इस सूरत में बेशक आओ, मगर खाना पकाने से पहले न आया करो। हाँ, ठीक दावत के समय दाखिल हुआ करो, फिर जब खा चुको तो चले जाया करो, और बातों बातों में दिल लगा कर बैठे न रहा करो। इस प्रकार एक तो समय नष्ट होता है और दूसरे इससे पैगंबर या जिनके घर दावत पर बुलाया है उसको तकलीफ होती है।
तुम्हारे बैठे रहने से वो तुमसे हया करता है और अल्लाह हक बात को जाहिर कर देने से नहीं रुकता। सुनो, जब तुम उन नबी की बीवियों से कोई वस्तु मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, क्योंकि आज से इस्लाम में पर्दा का हुक्म नाजिल होता है। ये तरीक़ा तुम्हारे और उनके दिलों को बहुत कुछ साफ रखता है। बस तुमको चाहिए कि अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करके उसको किसी प्रकार की तकलीफ न देना और न उसके बाद उसकी बीवियों से कभी निकाह करना। ऐसा करना हमेशा के लिए नाजायज़ है। निसंदेह ये काम अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा पाप है। इन तुबदू शैअन औ तुख्फूहु फ़इन्न अल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। ला जुनाह अलैहिन्न फी आबाइहिन्न वला अबनाइहिन्न वला इख्वानिहिन्न वला अबनाइ इख्वानिहिन्न वला अबनाइ अखवातिहिन्न वला निसाइहिन्न वला मा मलकत अयमानुहुन्न वत्तक़ीन अल्लाह इन्न अल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। अगर तुम किसी मामले को जाहिर करो या उसको छुपाओ तो दोनों बराबर हैं, क्योंकि अल्लाह हर एक चीज़ को जानता है। उन औरतों को अपने बाप दादा या हकीकी बेटों या हकीकी भाइयों या हकीकी भतीजों या भांजों या अपनी पड़ोसी औरतों या खरीदे हुए गुलामों के सामने बेपर्दा होने में कोई गुनाह नहीं। तुम भी ऐ औरतों अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर एक चीज पर हाजिर नाजिर है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लज़ीना युअ्ज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुन्या वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीन युअ्ज़ूना अल-मुअ्मिनीना वल-मुअ्मिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम भी उस पर दरूद और सलाम भेजा करो। और सुनो, जो लोग अल्लाह और रसूल को तकलीफ देते हैं अर्थात उनकी नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में उन पर लानत की है और उनके लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है। जो लोग मुसलमान मर्दों और औरतों को बग़ैर किसी लानत मलामत के काम की यातनाएं देते हैं, वो बहुत बड़ा बुहतान और खुले पाप का बोझ अपनी गर्दन पर उठाते हैं। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युअज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। ऐ हमारे प्यारे नबी, तू अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दे, बाहर चलते समय बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ा करें, इससे उनकी पहचान हो सकेगी किसी शरीफ घराने की हैं।
तो उनको किसी किस्म की तकलीफ न होगी और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا। इतने निज़ाम से भी अगर मुनाफिक लोग और जिनके दिलों में बदकारी की बीमारी है और शहरों में इधर उधर की बेसबूत बातें उड़ाने वाले बाज न आए तो हम तुझको उन पर उभार देंगे कि तू उनको ऐसी सज़ा दे कि याद करें, फिर वो तेरे साथ इस मदीना में बहुत कम ठहर सकेंगे, वो भी ऐसे हाल में कि चारों तरफ से उन पर लानत होगी, जहाँ कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और कत्ल किए जाएंगे। जितने लोग गुजर चुके हैं उनमें खुदाई कानून यही रहा है और तुम खुदाई कानून में कभी रद्द बदल नहीं पाओगे। يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا। क़यामत का हाल ये लोग तुझसे पूछते हैं तो उनसे कहे कि उसका इल्म अल्लाह के पास से, और तुझे क्या मालूम शायद वो घड़ी निकट ही आने वाली हो। सुनो, अल्लाह ने उसका इनकार करने वालों पर लानत की है और उनके लिए भड़कता हुआ अज़ाब तैयार कर रखा है। उसमें उनको हमेशा रहना होगा, वहाँ न कोई उनका दोस्त होगा और न कोई सहायक। जिस रोज़ उनके चेहरे आग में उलट पलट किए जाएंगे, उस रोज़ ये लोग कहेंगे कि हाय अफसोस, हमने अल्लाह की ताबेदारी की होती और रसूल का कहना माना होता। وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا। और इससे पहले वो ये भी कह चुके होंगे कि हाय, हमने अपने सरदारों और बड़े लोगों का कहा माना, सो उन्होंने हमको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दिया। ऐ हमारे परवरदिगार, तो उनको हमसे 2 गुना अज़ाब पहुँचा और बहुत बड़ी लानत की मार कर। يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها। ऐ मुसलमानों, तुम उन लोगों की तरह न बनना जिन्होंने मूसा को तकलीफ़ें पहुँचाई थीं, तो अल्लाह ने उनकी बेहुदा बातों से उसको पाक किया और वो अल्लाह के नज़दीक बड़ी इज्जत वाला था। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما। मुसलमानों, अल्लाह से डरते रहो और हमेशा दुरुस्त बात कहा करो। इसका परिणाम ये होगा कि अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा वो अवश्य मुराद कामयाबी पाएगा। إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما। सुनो, हमने अहकाम की अमानत को आसमानों और ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार कर दिया और उससे डर गए, और इंसान ने उसे उठा लिया मगर पूरे तौर पर उसे अदा न कर सका क्योंकि वो बड़ा जालिम और जाहिल है। इसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुश्रिक मर्दों और औरतों को उनकी बदकारी पर अजाब करेगा, और ईमानदार मर्दों और औरतों पर तवज्जो फरमाएगा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है।